श्रृंगार रस का मैं उदाहरण यहाँ पर ले रही हूँ। रसों में यह सरताज माना जाता है। जिस तरीके से ऋतुओं में हम वसंत ऋतु को सबसे श्रेष्ठ ऋतु मानते हैं, उसी तरीके से रस में श्रृंगार रस रसों का राजा है। इस श्रृंगार की आपने प्रभाव कविताओं में ज्यादातर देखा होगा और इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब प्रश्न उठता है कि संयोग में इसमें आश्रय कौन है, आलंबन कौन है, तो किस तरीके से उद्दीपन हुआ और हमारे संचारी भाव क्या क्या हैं। जब भी आप श्रृंगार की रस की बात करेंगे तो नायक और नायिका की बात होगी, प्रेमी या प्रेमिका की बात होगी, क्योंकि श्रृंगार की उत्पत्ति वहीं पर है। तो श्रृंगार जो रस उत्पत्ति, जो स्थायी भाव था हमारे अंदर, वो उत्पत्त हुआ और उसके होने पर जो प्रेमी और प्रेमिका है, यानी कि एक आश्रय हो गया, एक विषय हो गया कि जो दोनों को मिलते ही जो भाव उत्पन्न हुआ वो श्रृंगार हुआ। अब इसमें संचारी भाव कि आपने देखा तो आपकी आंखें, आपके शरीर से विभिन्न चेष्टाएं होने लगती हैं और विभिन्न भाव एक के बाद एक आते जाते हैं, यानी संचारी भाव जो चेष्टाएं होती हैं और जो हर्ष, विषाद, हर्ष भी होता है और आपको बिछड़ने का एक गम भी होता है, वो सभी जो है वो संचारी भाव आते जाते रहते हैं। तो एक के बाद एक जो भाव जाते रहते हैं और उद्दीपन यानी कि जो माहौल है वो आपको उद्दीप्त करता है, श्रृंगार की ओर ले जाता है। यहाँ पर मैं एक आपको संयोग श्रृंगार का बहुत सुंदर उदाहरण देना चाहूंगी। रामचरितमानस में जब राम और सीता जी का विवाह हो रहा है तो बहुत सुंदर चित्रण तुलसीदास जी ने किया है। तुलसीदास जी का श्रृंगार बहुत ही प्रिय रस रहा है और बहुत सुंदर उन्होंने चित्रण किया है। रूपक आप देखिए यहाँ पर कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर भाव व्यंजना की है कि श्री राम जो है और सीता जी मंडप के नीचे बैठे हुए हैं। सीता जी सलज्ज हैं, देखना चाहती हैं राम को, लेकिन इतनी मर्यादा के अंदर हैं कि वो अपने मुख उठाकर, अपनी पलकें उठाकर राम का दर्शन नहीं करती, बल्कि क्या करती हैं कि उनके जो कंगन में नग लगे हुए हैं, उस नग में राम की परछाई पड़ रही है और उस परछाई को देखते हुए वो इतनी भाव विभोर हो जाती हैं कि अपना तन मन ही भूल जाती हैं कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, क्योंकि वो लगातार उस रूप को निहारती रह जाती हैं। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं यहाँ पर देखें। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन की नग की परछाई। श्रृंगार का मैं यहाँ पर उदाहरण ले रही हूं और रामचरितमानस से लिया गया है। राम को रूप निहारत जानकी, कहां पर देख रही हैं सीता जी? आप मर्यादा देखिए, लज्जा देखिए, कौन कौन से भावों का, जो हमारे ये भाव जो आते जाते रह रहे हैं, संचारी भावों की कितनी सुंदर यहाँ पर उन्होंने चित्रण किया है कि राम को रूप निहारत जानकी, कहां पे देख रही हैं? कंगन की नग की परछाई। देखना चाहती है, सभी प्रेमी प्रेमिका देखना चाहते हैं एक दूसरे को, लेकिन मर्यादा, हमारे संस्कार कितने प्रबल हैं कि वो ऐसे नहीं देख रही कि हमने बस आंखें उठाई और देख लिया कि लो हम ये हैं और तुम ये हो। नहीं, क्या है? लज्जा का भाव, संकोच का भाव, मर्यादाओं की संस्कार जो है वो साथ में है। तो राम को रूप निहारत जानकी, कंगन की नग की परछाई, मात सबे सुध भूल गई। सुध भूल गई, सब कुछ भूल गई कि कहां क्या हो रहा है। पल देखत है पल टारत नाही, कैसे देख रही है उसको? लगातार देख रही हैं और डर रही है कि कहीं इधर उधर न हो जाए, तो लगातार पल देखत है पल टारत नाही, यानी कि वो लगातार उनको देखती रही हैं, क्योंकि वो उनके प्रेम में, उनके भाव में इस तरीके से विभोर हो गई हैं कि
उनकी जो भाव है वो लगातार उनको कैसे देख रही है, कंगन में देख रही है। तो संयोग श्रृंगार का बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ पर किया है तुलसीदास जी ने। फिर से देखें, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन की नग की परछाई, मात सबे सुध भूल गई, सारी सुध भूल गई, कहाँ हूँ कैसे हूँ, और पल देखत है पल टारत नाही, एक पल भी वो इधर उधर नहीं होती और उनको देखती रहती हैं। तो इसलिए कैसा यहाँ पर संयोग का चित्रण, संयोग मिलन का चित्रण है। और आप जानते हो कि हमारे संस्कार, हमारी मर्यादाएं बहुत अद्भुत हैं और उनका चित्रण यहाँ पर बखूबी किया गया है। तो ये था संयोग श्रृंगार का एक चित्रण। एक वियोग का मैं ले लेती हूँ। संयोग और वियोग की बड़ी अद्भुत बात है, जो चीजें हमें संयोग में अच्छी लगती हैं और वही चीजें वियोग में बहुत बुरी लगती हैं। आपने देखा होगा कि संयोग का जब चित्रण होता है तो चांदनी रात का चित्रण है, हवाओं का चित्रण है, पानी का चित्रण है, यानी प्राकृतिक सभी जो उपादान है उनका बहुत सुंदर चित्रण किया जाता है। लेकिन विरह में वही चीजें बहुत दुखित करती हैं, क्योंकि वो हमारी संयोग की जो पल हैं उनके साथ जुड़ी होती हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर एक सूरदास जी का एक पद ले रही हूँ कि सूरदास जी जो कैसे है कि बहुत अच्छा लगता है गोपिकाओं को कृष्ण के साथ, जब वो कालिंदी के किनारे पर रास रचाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो क्या कहती हैं गोपिकाएं, दुखी हो जाती हैं। वही चीजें, वही उपादान, वही सब कुछ बहुत खराब लगने लग जाता है। तो कहती हैं दीखत कालिंदी अतिकारी, यानी कि मुझे तो कालिंदी यमुना भी काली दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है काली? क्योंकि ये भी कृष्ण के वियोग में काली हो गई है। तो कितनी सुंदर भाव यहाँ पर हम देखते हैं कि सूरदास ने कहा है, क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर चित्रण किया उन्होंने, देखत कालिंदी अतिकारी, कालिंदी भी कारी, भाई प्रकृति में भी इतना ज्यादा इसका असर पड़ गया है। दीखत कालिंदी कहते हैं किसको? यमुना को। यमुना का एक पर्यायवाची शब्द है कालिंदी। देखत कालिंदी अतिकारी, काली काली दिखाई देती है, कारी अवधि ब्रजभाषा और अवधि भाषा का प्रयोग किया है। दीखत कालिंदी अतिकारी, कि कालिंदी भी उसके वियोग में काली हो गई हैं। किसके वियोग में? कृष्ण के वियोग में। भाई गोपी और गोपाल तो दुखी हैं ही, लेकिन जो यमुना है वो भी बहुत दुखी हो गई है। तो हम विभिन्न उदाहरण इस तरीके के हम दे सकते हैं, जो हम बहुत सारे हम पढ़ते रहते हैं, उन्हीं में से हम संयोग और वियोग के ले सकते हैं, जो कि हम किसी की कोई जरूरी नहीं है कि आप यही उदाहरण प्रयोग करें, आप और भी उदाहरण दे सकते हैं। मैं आपको थोड़े से एक एक एग्जाम्पल और भी दे देती हूँ। देखत कालिंदी अतिकारी, श्रृंगार रस का एक और उदाहरण ले लेते हैं। श्रृंगार रस का एक और उदाहरण यहाँ पर लिया है। मेरा बस चलता तो मैं बन जाता कौमारे तुम्हारा, ओठों पर निर्माल्य अछूता बनकर मैं छा जाता। तो इस तरीके से आप यहां पर देख रहे हो कि क्या है, प्रेमी की भावना कि बनकर मैं, मेरा बस चलता तो मैं बन जाता, यानी कि हर एक प्रकार की जो परिस्थिति है उसमें जूझने की उसकी इच्छा है और वो यहाँ पर दिखाई गई है। और कौमार तुम्हारा, ओठों पर निर्माल्य अछूता बनकर मैं छा जाता। बहुत सुंदर यहाँ पर भाव। और ये एक श्रृंगार रस का दूसरा उदाहरण मैं यहाँ पर दे रही हूँ। इसके साथ एक वियोग का एक और उदाहरण ले लेते हैं। सूरदास जी की लिखी हुई पंक्तियां हैं। निस दिन बरसत नैन हमारे, कृष्ण के, जब तक कृष्ण थे तो सभी बहुत खुश थे, ग्वाल बाल सभी गोपिकाएं सभी बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन वियोग में क्या होता है कि निस दिन बरसत नैन हमारे, क्या हालात हैं गोपिकाओं के कि रात और दिन उनकी आंखों से अश्रु बहते हैं। वियोग का है ये, देख लें श्रृंगार रस में ही जो वियोग का उदाहरण है। निश दिन बरसत नैन हमारे, निश दिन, निश मीन्स रात, बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु उन पे,
सदा रहती पावस, पावस मीन्स वर्षा ऋतु, पावस ऋतु इन पर क्यों रहती है? जब से श्याम सिधारे, श्याम कौन? कृष्ण। जब से कृष्ण मथुरा गए हैं तभी से क्या हुआ है? निश दिन बरसत नैन हमारे, कि हमारे आंखों से हर समय अश्रु बहते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब से कृष्ण चले गए हैं तब से हम उनके वियोग में इस कदर परेशान हैं, इस तरह दुखी हैं कि निश दिन हमारे आंसू ही बहते रहते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि संयोग में क्या होता है कि जब मिलते हैं तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन वही कृष्ण के जाने पर कितनी ज़्यादा परेशानी है। तो संयोग श्रृंगार की जहाँ पर बात होगी, संयोग रस की जहाँ पर श्रृंगार रस की जब बात होगी, तो संयोग और वियोग दोनों ही तरीके के उदाहरण आपको देने चाहिए। क्योंकि अगर श्रृंगार रस आता है, अगर श्रृंगार रस के उदाहरण पूछे जाते हैं तो सिर्फ आप संयोग का ही उदाहरण नहीं देंगे, आपको वियोग का भी उदाहरण देना होगा। वहां पर बताना होगा कि श्रृंगार के दो भेद हैं, संयोग और वियोग। तो संयोग के उदाहरण भी दीजिए और वियोग का उदाहरण भी दीजिए। Visit kalpanadube.com for complete lessons and doubt clearing webinars. Subscribe to our channel to get the latest updates and videos. Subscribe now.